चलो। कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं गंभीरता के विषय में। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, भक्ति की प्रक्रिया का अभ्यास करते करते मैं श्रील प्रभुपाद के इस जवाब को अधिक गहराई से समझ पाया। क्या जवाब था? गंभीरता का अर्थ क्या है? कि गंभीरता ही भगवान के प्रति उनकी भावना है। भगवान के प्रति ही भावना क्या है? हमारी गंभीरता। यदि हमें गुरु और चैतन्य महाप्रभु का सेवक बनना है तो हमें वास्तव में केवल गंभीर सच्ची निष्ठा ही चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण उद्धव को कहते हैं, मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। श्रील जीव गोस्वामी सावधानी पूर्वक कहते हैं कि यहाँ कृष्ण का तात्पर्य यह नहीं है कि हम पाप में आचरण में संलग्न हो सकते हैं। भक्त की श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की सच्ची निष्ठा से परिपूर्ण आकांक्षा ही उनकी कृष्ण भक्ति है। ओके, या आगे हम कल पढ़ेंगे। तो गंभीरता को ही थोड़ा और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारी भगवान को सेवा करने की जो इच्छा होती है वही गंभीरता कहलाती है। या फिर और भगवान के कह रहे हैं, अगर हमें सच्चा गुरु सेवक बनना है गुरु और श्री चैतन्य महाप्रभु का, तो क्या चाहिए? भगवान कहते हैं कि वो अपने भक्त से आशा करते हैं कि वो सुखी रहे और श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। तो वास्तव में अ, अत्यंत श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। तो सीरियसनेस इंग्लिश में कहेंगे या फिर ईमानदारी कह लीजिए, है ना। जैसे श्री राम जी ने जब उन्हें वनवास का आदेश मिला तो वो चले गए, और जब वो वनवास में थे, है ना, तो अपने पूरे कार्यकाल के समय, है ना, उन्होंने कभी भी वन वन में रहते हुए किसी भी गांव में भी प्रवेश नहीं किया। कभी भी अ, कंद मूल यानी फल फूल के इत्यादि कोई और भोजन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को आदेश किया था। जद भी कोई भी वन में उन्हें देख नहीं रहा था, है ना, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे। कई राजाओं ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारे पास ही रह लीजिए, आप यहीं राज्य कीजिए, है ना। जहाँ के वन में एक भ्रमण करते हुए अगर रास्ते में कोई गांव भी आ जाता था तो वो उस गांव में के भीतर प्रवेश नहीं करते थे। गांव वाले जो कुछ भी व्यंजन उन्हें ऑफर करते थे वो स्वीकार नहीं करते थे। सिर्फ जो वन के जो भोजन होता है, फल फूल कंद मूल, वही लेते थे। तो ये होते ईमानदार अपने वचन के प्रति, अपने पिता को दिए हुए वचन, अपने पिता को दिए हुए वचन के प्रति उनकी ईमानदारी, और यही हमारी क्या है? यही हमारी भक्ति है। तो ये ईमानदारी आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, है ना। हमारी ईमानदारी, हमारे जिम्मेदारियां, हमारे घर परिवार के प्रति, और हमारे व्यवसाय या फिर हमारी नौकरी, या अ, हमारे लक्ष्य के प्रति, हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रति, तो जितना हम गंभीर रहेंगे हमारी चीजों के प्रति, उतना दे वही हमारी भक्ति है। तो वही भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि भक्ति में गंभीर होने का अर्थ है कि आप सच्चे मन से, पूर्ण निष्ठा से और श्रद्धा से भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, और जथा संभव, जितना शक्ति, जितना हो सके उतना प्रयास करें, सच्चे मन से प्रयास करें, है ना? बाकी जो फिर होता है, जो भी कमी होती है वो भगवान स्वयं पूरी करते हैं। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और आज हम प्रभुपाद जी का कोट पढ़ लेते हैं। आज है 25 जनवरी, थर्सडे।
रूपा जी लिख रहे हैं, एक सांप को औषधियों और मंत्र द्वारा काबू में किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं, इसलिए वह सांप से भी अधिक खतरनाक होता है। पूरी 25 जनवरी। तो जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद।